श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 100 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 100 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका जो अभी जीवित है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही मनुष्य को कामवासना की ओर भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। मन को वश में करने से बुद्धि केंद्रित होती है, जिससे सफलता मिलने लगती है। जिसने मन को वश में कर लिया वह चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और संबंध टूटने लगते हैं। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को। इसलिए स्वभाव निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो जीवन में आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह ही विनाश का कारण है। जितना मोह करोगे उतना ही कष्ट पाओगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद ही सच्चा सुख है। जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, जो धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां सम्मान नहीं मिलता वहां कभी मत जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है। जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल। जो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनकी प्राथमिकता सूची में आप शामिल ही नहीं हैं। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबा देंगे जहां आप श्रेष्ठ हैं। जब तक तुम खुद से नहीं हारते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, और वक्त बदलता जरूर है। जिसने कभी संकट नहीं देखा
वो अपनी ताकत का सही मूल्य नहीं जान पाता। जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे नहीं रहे, सिर्फ पुराना कर चुका रहे हो। घमंड का अंत निश्चित है। विश्वास ना हो तो रावण, कंस और कौरवों का हश्र देख लो। किसी पर विश्वास उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर करो। गुस्से के वक्त रुक जाना और गलती के वक्त झुक जाना, यही जीवन को आसान बनाता है। जो मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा की दिशा से नाव भटकती है, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो व्यक्ति सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है वो मुझे प्रिय है। ये संसार मेरी माया है, मैं इसका उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। जब आत्मसम्मान आहत होता है तब समझदार व्यक्ति संबंध निभाना छोड़ देता है। प्रेम माफी मांगता है, अहंकार माफी सुनना चाहता है। कर्म ही पहचान है, वरना एक नाम के 1000 लोग हैं। अच्छे कर्म के बाद भी लोग बुरी बातें याद रखते हैं, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। अच्छी नजर वह है जो खुद की कमियां और दूसरों के गुण देखती है। वक्त के साथ जो स्वभाव बदले उन पर कभी भरोसा मत करो। किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे सर्वश्रेष्ठ हो। हर किसी को जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि में ये निश्चय होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालो वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं।
और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए। देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है। वो डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे, वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा? दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वह चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ श्मशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। वक्त हालात देखकर बदलता है
और अपने मौका देखकर। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी बेहतर बने। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तभी जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रयति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है, ना ही मरती है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है और अंततः इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को प्राप्त किया है और जो दुखों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को बार बार चुनकर दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण दरिद्र भी। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्ते आपको अकेले ही चलने होंगे, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे कठिन है उसे सबसे पहले करो।
जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या कुछ सिखाकर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा केवल खुद से रखिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को पा सकता है तो उसे ऐसा ही करना चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास पोषण है, अच्छे कर्म एक घर है, ज्ञान रोशनी है और सजगता सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से होता है। नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। चिंता और चिता में बस एक बिंदु का फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। आपके पास जो है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए। जो ईर्ष्या करता है उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा प्रशंसा और दोष निकालने का बहाना ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित विचारों से मुक्त है उसे शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वो सिर्फ कपड़े बदलता है, जो पसीने से नहाए वो इतिहास बदलता है। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती और संवरती है। मन में जो है वो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच फैसले कराता है और झूठ फासले। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल हासिल करने वाले देर तक नहीं सोते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप, फिर हम और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग कीजिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में मत खर्च कीजिए, समाधान खोजने में लगाइए। बुराई को देखना और सुनना बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए प्रेरित कीजिए। कर्मों का गणित बहुत सीधा है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीते जी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता वो दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले वह बीमारी बन जाता है, और सच्चा व्यक्ति चाहे जितना कड़वा लगे वो एक दिन औषधि बनकर काम आता है। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपों को प्रज्वलित कर सकता है, वैसे ही खुशियां बांटने से कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम सभी सांसारिक दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वो न इस जीवन में और न अगले जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।